वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्लास 12 से एमसीक्यू सीरीज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारे पास में नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन, हमारे पास में यहाँ पर कॉम्प्लेक्स आयन है आयरन का, इसका नेमिंग क्या होगा स्टूडेंट्स? ठीक है, तो इस कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास में यहाँ पर आयरन का ये कॉम्प्लेक्स है। आयरन के कॉम्प्लेक्स के साथ में लीगेंड का नंबर 6 साइनाइड यहाँ पर अटैच है, और जो कॉम्प्लेक्स है वो एक एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो एनाइनिक कॉम्प्लेक्स की नेमिंग जो है वो कैसे होती है, यहाँ पर हमारे पास में इसका जो प्रीफिक्स बनेगा वो नंबर ऑफ लीगेंड से स्टार्ट होगा, हेक्सा। हेक्सा के बाद यहाँ पर साइनाइड, साइनो, हेक्सा, साइनो। फिर हमारे पास में यहाँ पर जो आयरन है वो यहाँ फेरेट, फेरेट से इसकी एंडिंग होगी, फेरेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन का यहाँ पर देखो ये कितना है, X+6 इंटू हमारे पास में साइनाइड जो है कितना है, -1 इक्वल -3। सो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन विल बी +3। यहाँ पर हम लिखेंगे 3 ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन का, और ये हमारे पास में है आयन। तो हेक्सासाइनोफेरेट 3 आयन, दिस विल बी द ऑप्शन बी विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ आइसोमर्स। हमारे पास में यहाँ पर लार्जेस्ट नंबर ऑफ आइसोमर्स किसका होगा? सभी जितने कंपाउंड्स हमें यहाँ पर स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, इन सभी कंपाउंड्स के अंदर सिस और ट्रांस आइसोमर्स बनेंगे। ठीक है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ आइसोमर्स इसने पूछा है यहाँ पर। अभी सिस और ट्रांस आइसोमर जो है वो सभी कंपाउंड्स के अंदर बन रहा है, लेकिन ऑप्शन बी के अंदर अगर हम यहाँ पर देखें, ये ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पर कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स इथेन 1,2 डाईएमाइन और Cl2 के साथ में यहाँ पर प्रेजेंट है। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर हमारे पास में यहाँ पर ये ऑप्टिकल आइसोमर्स भी सिस और ट्रांस के अलावा ऑप्टिकल आइसोमर्स D और L भी शो करेगा। ठीक है, और इसी वजह से यहाँ पर जो D और L आइसोमर्स बन रहे हैं स्टूडेंट्स, तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ आइसोमर्स हमारे कंपाउंड B के होंगे। और एक साथ में बात आपको जो समझनी है कि यहाँ पर हमारे पास में ये जो इथेन 1,2 डाईएमाइन लीगेंड प्रेजेंट है। ठीक है, इथेन 1,2 डाईएमाइन, दिस इज़ अ सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लीगेंड। ये हमारे पास में किस तरह का लीगेंड है स्टूडेंट्स? इट इज़ अ सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लीगेंड। सिमेट्रिकल भी है, ये बाइडेंटेट है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर क्या होगा कि हमारे जो आइसोमर्स बन रहे हैं वो इनका नंबर इंक्रीज़ हुआ है बिकॉज ऑफ दिस इथेन 1,2 डाईएमाइन सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लीगेंड। हमारे पास में यहाँ पर जो बी ऑप्शन है इसके D और L आइसोमर्स बने हैं। ठीक है, राइट। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू एग्जिबिट आइसोमेरिज्म। तो इसके अंदर हमारे पास में यहाँ पर जो निकल का कॉम्प्लेक्स इसने दिया है अमोनिया के 2 लीगेंड्स और क्लोराइड के 2 लीगेंड्स के साथ में, ये हमारे पास में कॉम्प्लेक्स यहाँ पर आइसोमेरिज्म को एग्जिबिट नहीं करेगा बिकॉज ऑफ द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर जो ये कॉम्प्लेक्स है ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। सो द ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एग्जिस्टेंस ऑफ 2 डिफरेंट कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस। हमारे पास में यहाँ पर कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है, जिस कॉम्प्लेक्स में अमोनिया का 4 लीगेंड, क्लोराइड का 2 लीगेंड प्रेजेंट है कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर। तो हमारे पास यहाँ इस कॉम्प्लेक्स में कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो कौन से होंगे? ऑप्शन 2 तो यहाँ पर आपको गिवन है, और थर्ड और फोर्थ देखो कौन कौन सी हैं इस क्वेश्चन में। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है और कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन जो है। ठीक है, इसमें से हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन कौन से होंगे? तो हमारे पास में यहाँ पर स्टूडेंट्स
जो सिस और ट्रांस फॉर्म्स होती हैं कॉम्प्लेक्स की, सिस और ट्रांस फॉर्म्स वही रिस्पॉन्सिबल होती हैं डिफरेंट कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस के लिए। डिफरेंट कलर कॉम्प्लेक्सेस के लिए हमारे पास में सिस और ट्रांस फॉर्म्स हैं। सिस और ट्रांस फॉर्म्स किस में होती हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में। सो द ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फॉर द गिवन कॉम्प्लेक्स, हमारे पास में यहाँ पर कॉम्प्लेक्स है। ये कॉम्प्लेक्स के अंदर हमारे पास में यहाँ पर नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स और टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ ऑल टाइप्स पॉसिबल रिस्पेक्टिवली, यानी कि हमें यहाँ पर ज्योमेट्रिकल, नंबर ऑफ ऑप्टिकल और टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स का नंबर बताना होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में स्टूडेंट्स ये जो हमें यहाँ पर कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स किस टाइप का है स्टूडेंट्स? यहाँ पर देखो, ये हमारे पास में कॉम्प्लेक्स है, मेटल के साथ में बाइडेंटेट लिगेंड प्रेजेंट है, साथ में यहाँ पर 2:2 की रेशो के अंदर मोनोडेंटेट लिगेंड प्रेजेंट हैं। ठीक है, अभी इस कॉम्प्लेक्स के अंदर हमारे पास में क्या शो होंगे? सिस और ट्रांस फॉर्म शो होंगे। ठीक है, सिस और ट्रांस के साथ साथ, ये सिस और ट्रांस तो हमारे पास में हो गए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, और इसके साथ साथ हमारे पास में यहाँ पर जो सिस फॉर्म है, ये सिस फॉर्म भी यहाँ पर दो तरह के आइसोमर्स को शो करेगा। कौन से हैं वो? डी एंड एल फॉर्म, डी फॉर्म एंड एल फॉर्म। तो अभी यहाँ पर हमारे पास में टोटल कितने हो गए स्टूडेंट्स? टोटल देखो 1 2 3 आइसोमर्स तो टोटल हो गए, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स। टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, ये ऑप्टिकल होंगे हमारे डी एंड एल फॉर्म्स, ये ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे यहाँ पर। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स सिस और ट्रांस होंगे। तो ये नंबर हो गया हमारा यहाँ पर 2 2 एंड 3, 2 नंबर ज्योमेट्रिकल, 2 नंबर फॉर ऑप्टिकल आइसोमर्स एंड 3 नंबर फॉर टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस ऑफ द टाइप MABXL, जहाँ पर हमारे पास में ये चारों लीगेंड्स जो हैं वो मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट लीगेंड्स हैं। ठीक है, तो इसके अंदर यहाँ पर कॉम्प्लेक्स में कितनी तरह के यहाँ आइसोमर्स बनेंगे? अभी इस क्वेश्चन को यहाँ पर कैसे करेंगे? मेटल के साथ में हमारे पास में अगर हम देखें स्टूडेंट्स, ए और बी को कोई भी ले लीजिए लो, तो अगर ट्रांसफ़र पोजीशन में हम ए और बी को ले रहे हैं और एक्स और एल को हम ट्रांसफर्स पोजीशन में ले रहे हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के लिए, दिस इज़ द टाइप ऑफ MABXL टाइप। तो यहाँ पर ये हो गया हमारे पास में ट्रांस आइसोमर। अगर इसी का हम यहाँ पर सिस फॉर्म देखें तो सिस फॉर्म के अंदर हमें यहाँ पर क्या करना होगा? ए और बी जो आइसोमर्स, ए और बी जो लीगेंड्स हैं स्टूडेंट्स, उनको हमने सेम साइड पे ले लिया, और जो हमारे पास में एक्स और एल है उनको हम सेम साइड पे ले आए, तो ट्रांसवर्स पोजीशन में नहीं रहे अब, और ये हमारे पास में हो गया सिस फॉर्म। सिस फॉर्म यहाँ पर दो तरह से हो सकता है। अगर हम ए और बी लीगेंड्स, कोई भी दो लीगेंड्स ले सकते हो आप, तो इसके अंदर ए और बी लीगेंड्स को हम सेम साइड पे ही रखते हुए यहाँ पर क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स? एल और एक्स इनकी पोजीशन को यहाँ पर एक्सचेंज कर दिया, तो ये हमारे पास में सेकंड सिस आइसोमर जो है वो बन गया। दो सिस आइसोमर बन गए, एक ट्रांस आइसोमर बन गया यहाँ पर। तो ये हमारे पास में जो सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारे पास में स्टूडेंट्स, इसका फर्स्ट ऑप्शन 2 सिस एंड 1 ट्रांस आइसोमर यहाँ पर इसका पॉसिबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दैट कैन एग्जिस्ट फॉर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर हमारे पास में स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कौन सा है? जिसमें प्लैटिनम के साथ में क्लोरी पिरिडीन, एमोनिया, साथ में NH2H, ये सभी लिगेंड्स हमारे यहाँ पर प्लैटिनम के साथ में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास में ये कॉम्प्लेक्स है
MABCD टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो इस कॉम्प्लेक्स के अंदर यहाँ पर MABCD टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स, यहाँ नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स यहाँ पर फाइंड आउट करने के लिए आप इनको बनाना शुरू करो। उसी तरह से AB और CD जो है हमने यहाँ पर प्लेस किए स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के लिए। ए की पोजीशन को फिक्स रखते हुए बाकी तीन की पोजीशन को एक्सचेंज करो, तो ये हमारे पास में सेकेंड आइसोमर बन गया स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमने सबसे पहले DBC, ठीक है, ये हो गया। और नेक्स्ट जो है यहाँ पर हमारे पास में फोर्थ आइसोमर, जिसके अंदर हमने अब पोजीशन B और C की आपस में एक्सचेंज कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में थर्ड आइसोमर। तो तीन तरह के आइसोमर हो गए स्टूडेंट्स, एक बार चेक कर लो ये सभी डिफरेंट है कि नहीं है। ACDB, ACBD, ABCD, ठीक है। 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, द ऑप्शन C विल बी द करेक्ट वन। ये हमारे पास में ऑप्शन C जो है इसका D जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 3 यहाँ पर बनेंगे आइसोमर्स। नेक्स्ट है विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस विल हैव द 4 आइसोमर्स, इसमें से किस कॉम्प्लेक्स के अंदर 4 आइसोमर्स बनेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो हमारे पास में यहाँ पर कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स, जिसमें बाइडेंटेट लिगेंड का 2 नंबर, मोनोडेंटेट लिगेंड का 2 नंबर, और हमारे पास में यहाँ पर बाहर है Br। इसके टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स यहाँ पर कितने बनेंगे स्टूडेंट्स। देखो इसके अंदर हमारे पास में ट्रांस आइसोमर बनेगा, सिस आइसोमर बनेगा। सिस आइसोमर के अंदर उसी तरह से जैसे मैंने अभी बताया था आपको D और L फॉर्म्स बनेंगी। साथ ही साथ यहाँ पर Br और Cl आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं, तो थर्ड आइसोमर आयनाइजेशन आइसोमर बनेगा। So there will be which one of the following will have 4 isomers, 1 2 3 4, 4 isomers हमारे यहाँ पर ऑप्शन D के लिए बन रहे हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स फॉर द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। हमारे पास में यहाँ पर कॉपर का ये कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स कितने होंगे। अभी इस कॉम्प्लेक्स के लिए हम आइसोमर्स को बनाना शुरू करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो पहला हम यहाँ पर जो लेंगे, इसमें कॉपर के साथ एमोनिया का 4 लिगेंड लिया, प्लैटिनम के साथ क्लोराइड का 4 नंबर लिया, ठीक है। फिर हमारे पास में यहाँ पर कॉपर के साथ में यहाँ पर क्लोराइड का 4 नंबर लिया, प्लैटिनम के साथ में यहाँ पर एमोनिया का 4 नंबर लिया। तो ये हमारे पास में यहाँ पर ये पहला जो है कॉम्प्लेक्स बन गया है। एमोनिया का 4 हमारे पास में कॉपर के साथ प्रेजेंट है, प्लैटिनम के साथ हमारे क्लोराइड का 4 लिगेंड प्रेजेंट है। कॉपर के साथ यहाँ पर क्लोराइड का 4 इसमें आ गया, प्लैटिनम के साथ एमोनिया का 4 लिगेंड यहाँ पर आ गया, ठीक है। सेकंड यहाँ पर क्वेश्चन देखो, इसके अंदर कॉपर एमोनिया के साथ में यहाँ पर प्रेजेंट है, Cl3 प्रेजेंट है। नेक्स्ट अगर हम इसी का देखें तो प्लैटिनम के साथ में यहाँ पर क्लोराइड प्रेजेंट है और एमोनिया का नंबर 3 प्रेजेंट है। अगर इसी का हम एक और आइसोमर देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉपर के साथ एमोनिया का 3 नंबर ले लेंगे, एमोनिया का यहाँ पर 3 नंबर ले लिया, साथ में क्लोराइड ले लिया, और प्लैटिनम के साथ में यहाँ पर एमोनिया लिया और Cl3 लिया। So these are the total number of isomers that will be possible for this compound। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है 4, टोटल कितना आइसोमर्स यहाँ पर हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स, टोटल 4 आइसोमर्स यहाँ पर हमारे पास में बनेगा। तो अब इस कॉम्प्लेक्स के अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास में यहाँ पर
हमने क्या देखा स्टूडेंट्स कि अगर हम यहाँ पर देखें कॉपर के साथ एमोनिया जो है वो 2 नंबर Cl2, साथ में अगर हम यहाँ पर कॉपर के साथ प्लैटिनम के साथ में क्या ले रहे हैं, प्लैटिनम के साथ में यहाँ पर हम Cl2 ले रहे हैं, एमोनिया का नंबर 2 ले रहे हैं। ये कॉम्प्लेक्स कभी भी हमें यहाँ पर पॉसिबल आइसोमर्स नहीं देगा, क्योंकि ये कैटायनिक और एनायनिक फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये आइसोमर्स यहाँ पर नहीं बनाएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमें यहाँ पर जो है नंबर ऑफ़ आइसोमर्स देखने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर नंबर ऑफ़ पॉसिबल, हमारे पास में यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ़ पॉसिबल आइसोमर्स कितने होंगे इस कॉम्प्लेक्स आयन के लिए। यहाँ पर हम अगर ड्रॉ करें स्टूडेंट्स, हमारे पास में नंबर ऑफ़ पॉसिबल आइसोमर्स कितने होंगे कॉम्प्लेक्स के लिए, तो यहाँ इथेन 1,2 डाई एमाइन अगर ट्रांसफर्स पोजीशन में आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, तो ये हमारे पास में ट्रांसफॉर्म हो गया। सिस फॉर्म के अंदर अगर हम यहाँ पर देखें स्टूडेंट सेम इसी तरह से, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इथेन 1,2 डाई एमाइन को सिस पोजीशन में सेम साइड पे रखो और क्लोराइड को यहाँ पर जो है हम अपोजिट साइड में ले आएंगे। ठीक है, यानी सेम साइड में ले आएंगे तो सिस फॉर्म हो गया। अभी हमारे पास में जो सिस फॉर्म है इसका मिरर इमेज अगर हम यहाँ पर हमारे पास में ये यहाँ पर दिखाई देगा, बाकी हमारे पास में यहाँ पर क्लोरीन हो गए। सो दिस इज़ अवर सिस आइसोमर, ये हमारे पास में सिस आइसोमर का मिरर इमेज हो गया। टोटल नंबर ऑफ़ 3 आइसोमर, सो द ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन। और भी बहुत सारे MCQs के साथ में आपसे जल्द ही मिलते हैं। बने रहिए चैनल पर।